प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब की अनुकंपा से पूजनीय आत्मज्ञान देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बालोद ग्राम भोथली की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता प्रवाहित हो रही है। आज जिसका प्रथम दिवस है, मुदमंगल में संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले भद्र पुरुषों, सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, मुख्य आयोजक परम भक्त श्री लोकेश कुंवर साहू और समस्त ग्रामवासी सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की सार्थकता के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। साहिब कहते हैं चार बातें सदैव ख्याल रखना चाहिए। ये चार बातें जो ख्याल रखता है वो हमेशा सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। उसका ये जीवन भी सफल होता है, अगला जीवन भी सफल होता है। चार बातें कौन कौन हैं? रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। एक एक शब्द को ध्यान से समझते जाना और मुस्कुराते ही प्रवचन सुनना। बहुत सीरियस चेहरा मत बनाना, अन्यथा हम डर जाएंगे। हमें डरवाना मत। रतन का जतन करो। साहिब कहते हैं संसार में 9 रत्न होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखरास, नीलम आदि। लेकिन उन 9 रत्न की कीमत लगाने वाला 10वां रत्न मनुष्य का शरीर है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को जतन पूर्वक संभालिए। ये मनुष्य का जीवन पैसे से भी नहीं मिलता है। जिस जीवन को लोग पैसे के लिए खो देते हैं, वो जीवन पैसा देने के बाद भी वापस नहीं मिलता है। जिस जीवन को लोग मोह में खोते हैं, अहंकार में खोते हैं, ईर्ष्या द्वेष में खोते हैं, आलस्य में खोते हैं, वो जीवन दुनिया की कोई कीमत चुकाने के बाद भी नहीं मिलता है। ऐसा अमूल्य जीवन है।
इस सृष्टि की सभी चीज़ों का मूल्य है, लेकिन तुम्हारा जीवन अमूल्य है। चश्मा 200 रुपये का मिलता है, घड़ी 200 रुपये की मिल जाती है, गाड़ी 5 लाख की मिल जाती है, कैमरा 1 लाख का मिल जाता है, गिलास 20 रुपये का मिल जाता है। लेकिन ये जीवन न 20 रुपये में मिलने वाला है, न 1 लाख में मिलने वाला है, न 1 करोड़ में मिलने वाला है, न विश्व की संपत्ति देने पर मिलने वाला है। ये जीवन अमूल्य है, इसलिए अमूल्य जीवन को मूल्यवान चीज़ों के लिए खोना नहीं चाहिए। इस जीवन को संभाल के रखना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है आपकी 5,000 रुपये गिर गई, आपके 2,000 रुपये किसी ग्रह काट ने जेब काट लिया, निकाल लिया। 2,000 रुपयों का गिरना, 5,000 रुपयों का खोना कितने लोगों की नींद भंग कर देता है। वो 5,000 रुपये 5 महीने तक उनको तंग कर देते हैं, बार बार याद आते हैं, बार बार चर्चा होती है, बार बार दुखी होते हैं, बार बार पीड़ा होती है, बार बार सोचते हैं यदि ऊपर की जेब में रखते तो ग्रह काट नहीं काट पाता, यदि यहाँ रखते तो बच जाते, यदि बैग हाथ में होता तो बच जाते। बहुत सारे तर्क चलते हैं, लेकिन याद रखना, जिस शरीर से तुमने पैसा कमाया था वो शरीर सुरक्षित है। पैसा गया है, शरीर नहीं गया है। उस पैसे की चिंता में इस शरीर को मत जलाइए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। इस शरीर से और पैसे कमा लिए जाएंगे, लेकिन इतना टेंशन मत करो कि अब अपने सुख को भस्म मत करो, संभालो। एक बड़ी मूल्यवान बात आपको मैं बताऊंगा। आपके पास 1,000 रुपये हैं, जिसमें 100 रुपये गिर गई, 900 रुपये बच गए। तो 900 रुपये का बचने का सुख नहीं मिलता है, 100 रुपये गिरने का दुख ज़्यादा होता है। आप अगर अपने जीवन को पॉजिटिव दृष्टि से देखें, सकारात्मक आँख से देखें, तो ऐसा लगेगा गिरे कम हैं, बचे ज़्यादा हैं। 900 बचे हैं, 100 गिरे हैं, इसलिए फ़ायदा ज़्यादा है, घाटा कम है। ऐसा सोचें तो आपको दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, और प्रसन्नता से आपको नींद आएगी। तालियां ऐसे मत बजाइए जैसे कोई भुर्जी चना भूंज रहा है। ताली बजाने में भी एकता नहीं है। अब सोचो, जब सत्संग में ही एकता नहीं तो घर में कैसे एकता होगी। एक साथ ताली बजाओ, जब आपके दिल को बात छू जाए तो ताली बजा दीजिए। ताली बजाने से उस तरह की 1,000 बात मैं सुनाऊंगा, और जब हम इतनी दमदार बात सुनाएंगे तुम चुटर पुटर करते रहोगे, तो हम बेदम की बात सुनाएंगे। फिर थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना चाहिए। रतन का जतन करो। साहब कहते इस रतन जैसी काया को जतन पूर्वक संभालो। कैसे संभालोगे? जतन किसे कहते हैं? जतन क्या चीज़ है? आपने देखा होगा जब स्त्रियां तालाब से पानी भरकर, कुएं से पानी भरकर, नल से पानी भरकर, सिर पे मटका रख के, गगरा रख के अपने घर की ओर आती है। एक एक स्त्री 2-2 मटके रख लेती है, 3-3 गगरे रख लेती है, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और हाथ से पकड़ती नहीं है, हाथ दोनों खुला है, हाथ हिलाती है और चलती है।
मुस्काती है और बात करती है, चीत करती है, हंसती है। झुंड की झुंड स्त्रियां आ रही हैं। इस घड़े को किसने संभाला है? इस पानी से भरे गगरे को किसने संभाला है? हाथ से पकड़ा भी नहीं है, सिर है और गर्दन भी थोड़ा थोड़ा तो हिलती ही है, लेकिन उसके भीतर एक जतन है। उस जतन से वो घड़े गिर नहीं रहे हैं। जिस जतन से वो घड़े संभल जाते हैं, घर तक सुरक्षित आते हैं, उसी जतन पूर्वक अपने जीवन को संभालिए। आपका जीवन किसी बुराई के गड्ढे में गिरना नहीं चाहिए, संभल कर रहे। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो एवं संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार इसलिए विचित्र है, जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये संसार दो प्रकार का है। ये संसार हाथी का मुंह है। हाथी के मुंह में दिखने के दांत अलग होते, खाने के दांत अलग होते हैं। ऐसे ही संसार में दिखता अलग है और होता कुछ अलग है, वास्तविकता अलग है। इस विचित्र संसार में बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं, दुखी होते हैं। आज न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि किसी दरोगा के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया, मर गया है। अब सोचिए उस दरोगा जी पर क्या बीतती होगी। वो 2 स्टार है, 2 फूल लगे हैं। एक मजदूर का बेटा भी जहर नहीं खाता है, एक भैंस का बच्चा पड़वा भी जहर नहीं खाता है, कुतिया का पिल्ला भी जहर नहीं खाता है। लेकिन ये मनुष्य का पिल्ला ऐसा पिल्ला है, कितना इसको पालो, घी खाएगा, शक्कर खाएगा, दूध खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, बर्फी खाएगा, और छोटी सी बात से नाराज हो जाएगा तो पूरा जहर खाकर मर जाएगा। ऐसा क्रोधी बालक। बाप ने कुछ डांट दिया होगा, माँ ने कुछ कह दिया होगा, बस जहर खा लिया। जहर खाकर मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है। गले में रस्सी लगा करके बांध कर फांसी लगा कर मर जाना बहादुरी का काम नहीं है। रेलवे लाइन पर कट कर मर जाना बहादुरी का काम नहीं है। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के हजार हजार संघर्षों के बीच में हंसते हंसते जिंदगी जीना बहादुरी का काम है। ये आपकी कोई बहादुरी नहीं है कि आप जहर खाकर मर रहे हो। जहर वही खाते हैं जो गलत काम करते हैं, गंदी आदतें होती हैं, कायर होते हैं, कूचड़ होते हैं, जिनमें जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है और गलतियों से अपने को बचाने की हिम्मत नहीं है। वे जहर खा करके मर जाते हैं। उससे क्या पाते हैं? वे सोचते हम मर जाएंगे तो छुटकारा पा जाएंगे। नहीं छुटकारा पाओगे, फिर जन्म। ऐसी गलतियां मत करो जिससे आपको जहर खाना पड़े। वो गलती हो जाए तो पश्चाताप करके सुधार कीजिए, फिर भी जहर मत खाइए, आत्महत्या मत कीजिए। जहर खाने वाले ज़्यादातर क्रोधी लोग होते हैं, उनके सीमा से ज़्यादा क्रोध होता है और इतना क्रोध होता है कि वो स्वयं को मार डालते हैं। अगर वो स्वयं को न मारे तो किसी दूसरे को मार देंगे। क्रोधी हैं वे, अपने ऊपर भी उनको दया नहीं है, स्वयं को भी वे छोड़ नहीं सकते हैं, स्वयं को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो दूसरा उनके सामने पड़ जाए तो उसको तो पूरा फाइनल कर देंगे। ये क्रोधी लोग हैं। जहर खाता है, पहले गलत काम करता है और फिर जहर खा कर के लाश पड़ी है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में मेरा सत्संग था, शायद मत्था नेवादा के पास कोई गांव था। तो रात्रि में प्रवचन होता है उत्तर प्रदेश में, दिन में नहीं होता है। तो मैं प्रवचन में जा रहा था रात को। तो किसान लोग, गांव के लोग तो खाट पर लेटे थे। द्वार के सामने नाली है, नाली में सब कचरा बह रहा है और नाली के ऊपर खाट पड़ी है। आधी खाट नाली के उधर सड़क तरफ, आधी खाट घर तरफ, बीच में नाली।
उसके ऊपर लोग लेटते थे, बातें कर रहे थे। कोई लड़का उस गांव में जहर खा के मर गया था, मुझे पता नहीं था कोई मर गया है। तो आपस में बातें कर रहे थे कि उनका लड़का मर गया है जहर खा के। तो मैं सुन लिया, तो मैं थोड़ा अपनी चाल धीरे कर दिया। मैंने सोचा अभी मरा हो तो हम वापस लौट जाएं, प्रवचन न करें। तो किसी ने पूछा कितने दिन हुए मरे? बोले 3-4 दिन हो गए मर गया। तो तीसरा आदमी बोला अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव को नरक बनाया था, देर में मरा, 2 साल पहले मर जाता तो अच्छा था। तुम जहर खाकर मरते हो, जो लोग जिंदा हैं वे तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं कि धन्यवाद दे या दुख मनाए कि मर गया, वे खुशियां मनाते हैं कि दुष्ट था, देर में मरा, 2 साल पहले मरता तो अच्छा था। इसलिए गलत काम मत करो, अपने को संभालो, जिस कार्य की जिम्मेदारी लो अच्छी तरह से करो। मनुष्य को खुशियाँ मिलती हैं उसकी पवित्र भावना से और सुंदर कर्मों से। जब आपकी भावना भी गलत होती है तो आपकी खुशियाँ लुट जाती हैं। आपसे कोई गलती होती है तो भी खुशियाँ लुट जाती हैं। आप देखिए, आपके घर में जो कुत्ता रहता है, वो कुत्ता जब तुम आते हो तो बड़ा खुश होकर मिलता है। कहीं से आओगे तो वो उठ के आपको रिसीव करने जाएगा, द्वार तक जाएगा और पूंछ हिलाएगा और आपके पैर चूमेगा, बड़ा धन्यवाद देगा, नमस्कार करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, धन्यवाद मालिक आ गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही कुत्ता है जब आपके घर में रोटी चुराता है, पूंछ दबा करके, सिर नीचा करके, आंखें चकर मकर करता हुआ देखता हुआ भागता है, क्योंकि कुत्ता समझ गया अब मैंने गलती किया है, अब पकड़ा जाऊंगा, पिटाई भी हो सकती है, अब यहाँ पूंछ हिलाने से काम नहीं चलेगा, पूंछ नीची करके जोर से भाग जाता है। कुत्ते को भी पता है कि गलती हुई मुझसे है, और गलती हुई है तो कुत्ते की पूंछ नीचे हो जाती है, उसके चेहरे पर डर की रेखाएं आ जाती हैं। याद रखना, जब मनुष्य के मन के अंदर गलत भावना होती है, उससे कार्य गलत होते हैं, तो उसके चेहरे पर वह सब रेखाएं आ जाती हैं, उसकी प्रसन्नता खो जाती है, भय उसके अंदर व्याप्त हो जाता है और घबराहट दिल में होने लग जाती है। जहाँ भय है, घबराहट है, वहाँ सुख नहीं रहता है, वहाँ शांति नहीं रहती है। इसलिए गलत भावना मत लाइए, गलत काम मत कीजिए। पूरी जिंदगी घर में गरीबी हो या अमीरी हो, लेकिन खुशियों में जिंदगी बीतेगी, सुख के गुलाब खिलेंगे, आपका जीवन आनंद में रहे। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। 2 दिन की जिंदगी है, एक दिन जन्म का दिन और दूसरा दिन मरने का दिन। तो जिंदगी के दिन कहाँ रहे? हम जन्मते हैं और मरते हैं। जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो भी मृत्यु ही है, क्योंकि खाना पीना भोगना यही जिंदगी का लक्ष्य है। तो इसे जिंदगी कहाँ कहते हैं? ये तो बस पशुओं जैसा, पक्षियों जैसा, कीड़े मकोड़ों जैसा इस जिंदगी को हम ढो रहे हैं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। गाओ। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। ये पंक्तियाँ
श्रद्धेय संत श्री अभिलाष साहिब जी की रचना है, जिनका प्रवचन आप बहुत बार सुन चुके हैं, जिनके ग्रंथ भी आप पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की जिंदगी केवल 2 दिन की है। अब तुम्हें संदेह होता है कि हम तो 100 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, आप 2 दिन कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन 80 साल में हमने किया क्या है? खाना पीना, सोना, विषयों को भोगना, मोह करना, रोना धोना, ईर्ष्या द्वेष करना, इसी को हम दोहराते रहे हैं, दोहराते रहे। वही हम दोहराते हैं। ये कोई जिंदगी है? साहब कहते हैं इस जिंदगी में दाग न लगने पाए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। ये प्रश्न है, किसी विचारक ने ये प्रश्न पूछा है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। काजल से काला कौन है? अग्नि से ज्यादा प्रचंड आग कौन है? जल से भी पतला क्या है? भूमि से भी ज्यादा भारी क्या है? इसका उत्तर है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है। जैसे जल शीतल होता है, जल ठंडा होता है। आप गर्मी से व्याकुल हैं तो स्नान करते हैं तो आपको शीतलता मिल जाती है। आपको गर्मी से प्यास लगी है तो पानी पीते हैं, आपकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ज्ञान आपके भीतर लगी हुई क्रोध की आग, ईर्ष्या द्वेष की आग को बुझा देता है। पानी जैसा शीतल है, पानी जैसा पतला है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो पानी जैसा सरल और शीतल हो जाता है। जैसे पानी गिलास में रखो तो भी एडजस्ट हो जाता है, वही पानी कटोरी में रखो तो एडजस्ट हो जाता है, वही थाली में रखो तो एडजस्ट हो जाता है, वही बाल्टी में रखो तो एडजस्ट हो जाता है, वही चुल्लू में ले लो तो एडजस्ट हो जाता है, वही तालाब में रखो तो एडजस्ट हो जाता है। पानी कभी कठोरता नहीं करता है। ऐसे जो ज्ञानी होता, जिसको ज्ञान हो जाता है, वो भी पानी जैसा सरल हो जाता है। वो गरीब के घर में भी एडजस्ट हो जाता है, अमीर के घर में भी एडजस्ट हो जाता है, खिचड़ी खाकर भी एडजस्ट हो जाता है, खीर खाकर भी एडजस्ट हो जाता है, गुलगुल भजिया में भी खुश हो जाता है, रसगुल्ला में भी खुश हो जाता है। ऐसा हो जाता है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। पृथ्वी के वजन से भी ज्यादा वजन पाप का वजन है। और पाप का बाप कौन है? गलत काम पाप का बाप है। वास्तव में सच है। गलत काम करोगे तभी तो पाप होगा। गलत काम से पाप होता है। पाप की बाप का नाम बड़ा खतरनाक है। पाप की बाप का नाम है लोभ महाराज। लोभ जब आता है तो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। फिर मनुष्य सब गलतियां करता है। भाई के साथ बेईमानी करता है, बाप के साथ भी बेईमानी करता है,
बेटे के साथ बेईमानी, सासू के साथ चालाकी, बहू के साथ कपट, लोभ महाराज सारे अवगुणों को लेकर आ जाते हैं। और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई है। मनुष्य को धीरे धीरे लोभ पकड़ता है। लोभ का दुश्मन कौन है? लोभ का दुश्मन है दान। जब दान करते हो तो लोभ मरता है। जब तक लोभ को मार न पाओगे तब तक दान न कर पाओगे। जब दान करने को सोचोगे तो लोभ रोकेगा। लोभ तुमको भीतर भीतर समझाएगा कि दान मत करना। तुम सोचोगे 500 रुपये दान करूं। अगर 500 रुपये दान करूं सोचने में 5 मिनट लगा दिया तो लोभ समझा कर तुमको 100 रुपये पर ले आएगा 5 मिनट में। और फिर और अगर 10 मिनट लगा दिया तो लोभ समझा के तुमको 20 रुपये पर लाएगा, फाइनल कर देगा और इतने बचा लेगा। क्योंकि पूरा दान करोगे अगर तो लोभ की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लोभ जिंदा रहना चाहता है तो तुमको समझाता है कि दान न करना। अभी मैं गुजरात में एक आश्रम पर गया था। प्रवचन था, प्रोग्राम था, बहुत भीड़ थी वहाँ। पहला प्रोग्राम ठीक ठाक गुजरात में किया, पूरी गुजरात में प्रचार हुआ था। महात्मा जी ने प्रोग्राम करवाया था। मेरे मन में इच्छा हुई कुछ महात्मा जी को दान कर दूं, आश्रम में सहयोग कर दूं, ग्रंथ छपाते उसमें सहयोग कर दूं। तो महात्मा जी को बुलाया मैंने व्यास गादी पे। हमने कहा आपका कोई ग्रंथ छपना बाकी हो तो मैं पेमेंट कर दूं, सहयोग कर दूं। तो महात्मा भी महात्मा था, उसने कहा ग्रंथ छपना कोई बाकी नहीं, सब छप चुका हो गया है। तुमने कहा कुछ काम बाकी हो आश्रम में तो बताओ। तो बोले आश्रम में कोई काम है नहीं। तो हमने कहा सोच लो फिर बताओ। तो उसने कहा ऊपर मंजिल में एक कमरा बनना है। तो हमने कहा ठीक, जाओ आप बैठ जाओ। उनके प्रबंधक को बुलाया। हमने कहा अब मैं सोच के गया था 31,000 रुपये दान दूंगा, 31,000। अब उन्होंने बताया एक कमरा बनना है। प्रबंधक को बुलाया। हमने कहा कम से कम कितने रुपये में कमरा बन जाएगा ये बताओ। तो उसने कहा कम से कम 1 लाख में बनेगा। अब कहाँ 31,000, कहाँ 1 लाख, 3 गुना लफड़ा फंसा। अब व्यास गादी पर बैठा था, अपने शिष्यों से भी सलाह नहीं ले सकता था। वहाँ सलाह करने कहाँ टाइम। अब यहाँ कोई सलाह करूँ तुम देखोगे इज्जत का सवाल, सलाह भी नहीं कर सकता। तो मन में सोचा, विचार तो 31,000 का था, लेकिन मैंने कहा कि अब 1 लाख पूरा मुझे करना ही चाहिए। मैंने उनसे कहा जाओ ऐलान कर दो 1 लाख रुपये मैं दूंगा, कमरा आप बना देना। उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान किया तो हमारे जो प्रबंधक संत शिष्य बैठे थे उनको चौंक लगी कि ऐलान कैसे गलत हो गया। वो तुरंत मेरे पास आ गया, बोला कि आपने कहा है 1 लाख क्या गुरुदेव? मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कहा है कि नहीं कहा? झूठ ऐलान हो रहा है। मैंने कहा हूँ। तो बोले गुरुदेव ज़्यादा हो गया, 51,000 तक ठीक था। तो हमने कहा ठीक है अब ज़्यादा ही हो जाने दो, लोभ को पूरा मर जाने दो, खत्म का 1 लाख का दान हो गया। उसके बाद हमारे सभी शिष्य खुश हुए, सब संत खुश हुए कि हमारे संतों में एक विशेष बात है, हम कोई भी निर्णय ले लें दान का, पुण्य का, कोई संत उसमें नाखुश नहीं होता है। सब हमारे साथ सहयोग में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं हाथ रोके, रुक्मणी कोई नहीं बनता है कि जो हाथ पकड़ ले। दान करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं दान लेता भी हूँ और दान देता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। दान लेना और दान देना दोनों चीज़ें जरूरी है। हमें कोई 1 रुपया दान देता है उसको भी प्रेम से ले लेता हूँ, और कोई 1 लाख देता है उसको भी प्रेम से लेता हूँ। और 1 रुपया तो मैं किसी को देता ही नहीं हूँ, 100 रुपये से स्टार्ट करता हूँ और फिर वो
1100, 11,000, 1 लाख और 2 लाख तक दान कर देता हूँ। और दान करने से ही मेरी उन्नति हुई है, अन्यथा ये उन्नति नहीं होती। जो व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति का इतना पुण्य बढ़ जाता है कि उस पुण्य से उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि लोभ जो पाप का बाप है उसको मारने का अस्त्र दान है। दिल खोलकर दान भी करो। आपके खेत में चूहे खाते हैं, आप कहाँ रोक पाते हैं? आपके खेत में गुल्लर चरता है, आप कहाँ रोक पाते हैं? आपके खेत में वो क्या बोलते हैं उसको, नीलगाय, नीलगाय होती है, नीलगाय, इधर कुछ और बोलते होंगे। अरे वो जंगली गाय जो होती है वो आके बिगाड़ जाती खेत को, आप क्या कर सकते हैं? ओले गिर जाते हैं, आप कहाँ रोक पाते हैं? बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट होती है, आप कहाँ रोक पाते हैं? अकाल पड़ जाए तो आप क्या कर पाते हैं? पृथ्वी कंप आ जाए, भूकंप आ जाए, मकान ढह जाए, आप क्या कर पाते हैं? हर तरफ से नुकसान हो रहा, हम नहीं कुछ कर पाते हैं, तो हम अपने हाथ से कम पुण्य तो कर पाते हैं। दिल खोल कर पुण्य कर देना चाहिए। दान, चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं। 25 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम चाणक्य है। चाणक्य से किसी ने प्रश्न पूछा है, दरिद्र घर में हो तो दरिद्र कैसे दूर हो सकता है? तो चाणक्य ने कहा है कि दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र नष्ट हो जाता है। क्या दान करोगे? सबसे पहले प्रेम दान करो। कोई मिलता है, नम्रता पूर्वक उससे प्रेम से बात करो, नमस्कार करो। प्रेम दान, इसमें पैसा नहीं लगता है प्रेम दान में, लेकिन अगले आदमी का दिल भर जाता है। प्रेम दान। किसी से गलती हो जाए तो उसको क्षमा दान करो, ये भी दान है। दान का मतलब इतना ही नहीं कि रुपया दान, दान में बहुत चीज़ें आती हैं। क्षमा दान करो। कभी आपके पिताजी से गलती हो जाए, बार बार कहो मत, उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। बेटे से गलती हो जाए, एक दिन समझा कर, 2 दिन समझा कर, बस काम खत्म कर दो। रोज रोज उसका गीता पाठ, रामायण पाठ मत बनाओ। क्षमा दान कर दो। किसी से इतनी बड़ी गलती हो जाए कि उसको जीवन खत्म कर देना चाहिए उसका, तो उसको माफ करके प्राण दान दे दो, जीवन दान दे दो। जब कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, फांसी की सजा होती है, तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि उसको जीवन दान दे सकता है। जीवन दान। जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार डाला। 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं। द्रौपदी अपने 5 बेटों को मरा हुआ देख करके रोती है, बिलखती है। भीम से कहती है, मेरे इतने बलवान पति और मेरे बेटों का ये हाल है। मेरे भीतर की आग तब बुझेगी, जिसने मारा है उसके खून में बालों को धो लूंगी, तब शांति मिलेगी आत्मा को। भीम जाओ, उसको पकड़ कर लाओ। भीम बहुत बलवान थे, कहते हैं पेड़ों को हिला देते थे। 100 हाथियों का बल उनके शरीर में था, ऐसा कहते हैं। अब कितना सच है, हो सकता उस समय के हाथी बकरी जैसे हों, छोटे छोटे। ऐसा भी हो सकता है, यह उस समय के आदमी हाथी से भी बड़े हों। कुछ होगा जरूर डिफरेंस, या बकरी का नाम ही हाथी हो,
ऐसा भी हो सकता है। भीम दौड़कर जाते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़कर खींचते हुए घसीटते हुए लाते हैं और द्रौपदी के सामने उठाकर पटक देते हैं। वास्तव में भीम बलवान थे, क्योंकि राजा विराट के 100 साले थे कीचक सहित। उनके 100 सालों को एक रात में उन्होंने मार डाला था। ताकत थी उनके पास। भीम का जाना, अश्वत्थामा को खींच कर लाना, सामने उठाकर पटकना, इतने टाइम के बीच में द्रौपदी के विचारों का बदल जाना। इसलिए कहते हैं कोई अपने मन में गलत निर्णय आ जाए, जोश में कोई निर्णय आप ले लें तो थोड़ा रुक जाए। द्रौपदी कहती है इस बालक को मत मारना, क्योंकि इस बालक की माँ द्रोणाचार्य की पत्नी है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई है, वे तुम्हारे गुरु हैं। इसकी माँ तुम्हारी गुरु माता है, और माँ को कितना दुख होता है बेटे की मृत्यु में, वो मैं सह चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ, एहसास कर चुकी हूँ। इसके मरने से भी मेरे बेटे अब जिंदा नहीं हो सकते हैं। अगर इसको मार डालोगे भीम तो तुम्हारी गुरु माता को बहुत दुख होगा, इसलिए मैं इसको जीवन दान देती हूँ ताकि तुम्हारी गुरु माता को दुख न हो। अब इसको छोड़ दो, जाने दो। विचार बदल गए। इसको कहते हैं जीवन दान। जीवन दान भी कभी कभी कीजिए। कोई सांप तुम्हारे पैर में लिपट गया लेकिन काटा नहीं है, तुमने पैर झटक दिया, अलग गिर गया। टॉर्च लेकर आए, डंडा लेकर आए, तुम मार सकते हो, सांप बेचारा बच नहीं सकता तुमसे, लेकिन उसको भी जीवन दान दे दो। डंडे पर उठा के दूर फेंक दो, चला जाएगा। क्योंकि तुम्हारे मारने से सांप सब खत्म होने वाले नहीं हैं, और जो सांप को जितना मारता है उसको सांपों के सपने आते हैं और उसको सांप ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए सांप को मारना नहीं चाहिए, सांप को भी जीवन दान दे देना चाहिए कि जाओ बाबा। शंकर जी के गले की माला है सांप। शंकर भगवान सांप को गले में लटकाते थे। बड़ी विचित्र बात है, जीवन दान। फिर सबसे महत्वपूर्ण दान है अन्नदान, क्योंकि मनुष्य को जब भूख लगती है तो भोजन ही तो खाता है। कितना सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, गाड़ी हो, साड़ी हो, गाड़ी साड़ी थोड़े खाएगा, खाएगा तो भोजन ही, अन्नदान। इसलिए अन्नदान करना चाहिए। संतों को भोजन, भक्तों को भोजन और संतों को चीर, ऐसा करते संत कबीर। इसलिए आप जहाँ कुंभ मेला में जाते हैं वहाँ अन्नदान के भंडारा चलते रहते हैं। देखा आपने, अन्नदान होता रहता है, सब जगह भंडारा चल रहा है। हाथ जोड़कर बुलाते हैं, आओ हमारे भंडारे में खाओ। कुंभ मेला हरिद्वार हो, चाहे कुंभ मेला प्रयागराज में हो, चाहे उज्जैन नासिक में हो, इन कुंभ मेलों की बात करता हूँ। वहाँ मैंने देखा है हाथ जोड़कर बुलाते हैं, और वहाँ भोजन खिलाने का बड़ा महत्व है। देश विदेश से यात्री आते हैं, मेला यात्री आते हैं, इस भारत के नाम पर सब चले आ रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ भंडारा चल रहा है। कुछ लोग महीनों कुंभ मेला में पड़े पड़े खाते हैं, दान तो मुट्ठी भर नहीं करते हैं, खाते कुंटलों हैं। अब कहते हैं 1 महीना निपट गया, अब दूसरा कुंभ आएगा तो फिर निपटाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन नहीं, हमें दाता बनकर जीना चाहिए। हम दूसरों के खिलाने योग्य बने, खुद भी खाएं और दूसरों को खिलाएं।
खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए, खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए, जो अकेले चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इंसान को देखा है। इंसान की सेवा अगर नहीं कर सके तो भगवान की सेवा कैसे करोगे? इंसान के भीतर ही तो भगवान छुपा हुआ है। मेहमान की सेवा भी भगवान की सेवा है। अभी मैं आ रहा था तो एक माता जी, डोकरी बूढ़ी माता, अपने पति के पैर में तेल लगा रही थी। अब दोनों बूढ़े हैं, पति पत्नी जोड़ा है। अब जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाए उसकी दूसरा सेवा करे, तो वो भी झुक नहीं पाती है। वो बूढ़ा पति उठ नहीं पाता है, उसके पैरों में दर्द है, वो सेवा कर रही थी। पति की सेवा, पिता की सेवा, माँ की सेवा, मेहमान की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा, गौ माता की सेवा, भारत माता की सेवा, ये सेवा ही आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाती है। इसलिए सेवा करना चाहिए। आपकी पत्नी कमजोर हो जाए तो पति का धर्म है पत्नी की भी सेवा कर दे। पति कमजोर हो गया तो पत्नी सेवा कर दे। दोनों कमजोर हो गए तो बेटा बेटी सेवा कर दे। बेटा बेटी ना हो तो पड़ोसी भी सेवा कर दे। निस्वार्थ सेवा कर दो। कहावत है कि सेवा से मेवा मिलता है, और ये सत्य भी है। सेवा का फल कभी कहीं जाता नहीं है। सेवा से बड़ी प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, और सेवाएं तरह तरह की होती हैं। राजस्थान में मैं जा रहा था 2 वर्ष पहले, बिशनखेड़ी गांव से मरायता गांव पधरौनी। शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था, अंधेरा होने लगा था, पूरा नहीं हुआ था। तो राजस्थान में ज़्यादातर रपटा होते हैं। रपटा यानी जहाँ पर सड़क पर पानी बहता है तो वहाँ सरकार पुल नहीं बनाती है, वहाँ और गड्ढा करके पत्थर लगा देती है, उसको रपटा कहते हैं। पुल बनाने में खर्चा ज़्यादा है, तो वहाँ से पानी क्रॉस होता है तो वहीं जितना गड्ढा है और गड्ढा करके पत्थर जोड़ देती है। गरीब सरकार होगी, कुछ बात होगा तो रपटा अब उस रपटा में बहुत लोग रपट जाते थे। उसी रपटा में हम फंस गए। तो मेरी गाड़ी तो दमदार थी, सट से निकली। लेकिन एक ऑटो रिक्शा था किसी का। अब वो रपटा में पहुंचा तो उल्ल हो गया। उसमें 3 पहिया होते हैं, 2 पीछे 1 आगे। तो उसमें सामान भी भरा था, तो आगे वाला उठ गया, अब पीछे को उल्ल हो गया। अब हम निकले, हम देखे उल्ल है, तो हमारी गाड़ी साइड से निकल गई। तो हमने गाड़ी रुकवाया। तो वहाँ दशा जो देखा मैंने कि एक आदमी वो आगे पहिया पकड़कर नीचे दबाए हुए बैठा है, फिर भी उल्ल है, और दूसरा पीछे से धक्का दे रहा है। अब रपटा में फंसा है, अब निकलता नहीं है। रात हो रही है, कौन निकालेगा? तो मैंने अपने संतों से कहा कि सभी संत उतरो और इस ऑटो रिक्शा में धक्का मारकर निकाल दो। सभी संत उतरे तो उसको लगा कि देवलोक से देवता लोग आए हैं सफ़ेद कपड़े पहनकर। सब ने धक्का मारकर उसका ऑटो रिक्शा बराबर रोड में कर दिया। उसने पूछा, आप कहाँ रहते हो? तो हमने कहा देवलोक में रहते हैं। बोले पहली बार देख रहा हूँ। बोले पहली बार रपटा हमने भी देखा, उल्ल रिक्शा। फिर मुझे जहाँ जाना था मैं चला गया। ये भी एक सेवा है। कोई संकट में फंसा है, उसकी मदद कर देना, किसी के कष्टों को बांट लेना, किसी को सहारा दे देना,
सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है, जिसको तुलसीदास ने परोपकार कहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म नहीं भाई, नहीं अधमाई। धर्म नहीं भाई, सब गाइए। नहीं अधमाई, नहीं अधमाई, नहीं अधमाई। रामायण की चौपाई है, मानस को पावन करने वाली है। बंधुओं और देवियों, एक बात को ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। परोपकार करना, लेकिन परोपकार में भी विवेक करना। बिना विवेक का परोपकार अपकार हो जाता है। परोपकार में भी आपके पास में विवेक होना चाहिए। मैंने सुना है, कोई पादरी एक विद्यार्थी को खड़ा किया कि तुमने क्या अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम किया 12 घंटे में, 24 घंटे में, कोई परोपकार किया। उसने कहा मैंने एक परोपकार किया। एक बूढ़ी औरत सड़क पर बाएं जा रही थी, कमज़ोर ज़्यादा थी, उसको मैंने बाएं से दाएं सड़क पार करवाया। बोले थैंक यू, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वर्क। दूसरे को खड़ा किया, तूने कोई अच्छा काम किया। उसने कहा मैं भी एक बुढ़िया सड़क पर जा रही थी, उसको मैंने भी बाएं से दाएं सड़क पार करवाया। बोले वेरी गुड। तीसरे को खड़ा किया कि तूने कोई अच्छा काम किया। उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। चौथे को खड़ा किया कि तूने कोई अच्छा काम किया। उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। तो पादरी अचंभे में पड़ गया कि इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई कि सबको तुमने सड़क पार करवाया। तो उन विद्यार्थियों ने कहा बुढ़िया एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी, और वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी। हम लोगों ने ज़बरदस्ती बामुश्किल खींच के पार करा दिया, क्योंकि आपने कहा था कोई अच्छा काम करके आना, तो कुछ और तो मिला नहीं अच्छा, तो इसी को अच्छा कर दिया। अब ऐसा परोपकार, ये परोपकार नहीं है, ये अपकार है। परोपकार करो, उसमें भी विवेक कीजिए, उचित क्या है वो कीजिए। गांव में किसी कन्या का विवाह होने जा रहा है। विवाह करने वाले लोग तुमसे पूछते हैं वो कन्या कैसी है। आप बाधा मत डालो। आपको समझ में नहीं आता है, आप कह दो कन्या आपके सामने है, कन्या अच्छी है, कन्या में क्या कमी है, कन्या तो कन्या है, कन्या तो बिल्कुल प्लेन पेपर है, उसमें क्या पूछना है। और आप भी देख लो, आपको रिश्ता बनाना है। बाकी मेरी समझ से तो कन्या ठीक है।
आप ये मत कहो कि कन्या भी ठीक नहीं है, कन्या की माँ भी ठीक नहीं है, कन्या का बाप बहुत नालायक है। ऐसी नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि माँ बाप ठीक हो न हो, लेकिन आप जानते हैं मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन उसी मिट्टी में गुलाब के फूल खिलते हैं, उसी मिट्टी में सोना बनता है, उसी मिट्टी में लोहा तांबा जस्ता पीतल बनता है। वो माँ बाप तो मिट्टी है, लेकिन उनके द्वारा हो सकता कोई महान आत्मा का भी जन्म हुआ हो। विहाय कामान्य शर्वान्न पुमांश्चरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकार शांति मद गच्छति। कृष्ण कहते हैं जिसका अहंकार दूर हो गया, मोह दूर हो गया, जो निष्काम होकर कर्म करता है, निष्प्रेही होकर विचरण करता है, उसको शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपका अहंकार दूर हो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं ये काम, ये क्रोध, ये लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। इनको कंट्रोल कर लो तो नरक मिट जाएगा, स्वर्ग शुरू हो जाएगा, परम गति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। लोभ तो सोचता है पूरे विश्व का धन मेरे पास ही रहे, सबका धन मैं ले लूँ। यहाँ की बैंक में जगह नहीं है धन रखने की, तो विदेश की बैंक में धन जमा करते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, ये धन करोगे क्या? कल मर जाओगे, हार्ट फेल होगा तो क्या करोगे? तो कहते हैं 7 पीढ़ी के लिए कमा कर रख दिया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 7 पीढ़ी में क्या कोढ़िया पैदा होंगे? कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कोढ़ियों का कुटुंब है क्या? वो भी तो कर्म करेंगे, उनके लिए धन क्यों रख रहे हो? अपने पीढ़ियों को संस्कार दीजिए, सत्संग दीजिए, भक्ति दीजिए। धन देने वाला बाप महान नहीं होता है, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ने वाले माँ बाप महान होते हैं। धन से कोई सुख नहीं पाता है। बिना कमाया हुआ धन जिस संतान को मिल जाता है, वो संतान को नष्ट कर देता है वो धन। जब अपनी मेहनत से संतान धन कमाती है तो संतान उस धन से सुविधा पाती है। बिना कमाया धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और आदमी जो है सारे बुरे कर्मों में डूब जाता है। इसलिए बच्चों के लिए धन कमा कर मत रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को गुरु की दीक्षा दिलाओ और बच्चों को ऐसा सिखाओ कि बेटा धन सब कुछ नहीं है, धन तो तू कमा लेगा, लेकिन मैं तेरे को गुरु जी से मिला देता हूँ, इनसे ज्ञान सीख लेना, इस ज्ञान से तेरे को सुख मिलेगा। सुख मिलता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई नहीं है। और श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों पर संयम आता है, कल्याण के लिए जीव आगे बढ़ता है, फिर उसके मन को शांति मिलती है और अंत में उसकी आत्मा का मोक्ष होता है। इसलिए भक्ति सिखाइए अपने बच्चों को, सत्संग से जोड़िए अपने बच्चों को, किसी महान संत का हाथ उसके सिर पे रखवाइए, उसको सद्बुद्धि आ जाए, संस्कार मिल जाए। सिर पे हाथ किसी तपस्वी संत का पड़ जाए तो सिर का चिंतन बदल जाता है। अभी बहुत से लोग मेरे पास आए थे, कहते थे सिर पे हाथ रख दो, तो मैं डरता हूँ रखने में। इसलिए डरता हूँ कि 10 लोगों के सिर पे हाथ रखूँ तो बाकी लोग भी रखवाएंगे, तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बहुत कम रखता हूँ। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं रतन जैसी काया को जतन पूर्वक संभालना। इस शरीर के श्रृंगार में, फैशन में, मनोरंजन में न भूलना। नंबर 3, ये जीव संसार में आया है फिर
शरीर और संसार को छोड़कर चला जाएगा। ये मृत लोक है, इस बात को भी मत भूलना। यहाँ तुम सदा नहीं रहोगे, थोड़े दिन के लिए मेहमान बनकर आए हो, ठीक ठाक रहना, उल्टा पल्टा काम न करना। जो मेहमान किसी के घर जाता है उल्टा पल्टा करता है, मेहमान के विदा होने के बाद उस मेहमान की बहुत निंदा होती है और घर के लोग कहते हैं ये मेहमान कभी ना आए तो अच्छा है। इसी प्रकार से इस दुनिया में तुम मेहमान बनकर आए हो, जब विदा हो जाओगे उल्टा पल्टा करोगे, तुम्हारी बहुत निंदा होगी, अपयश होगा। लोग कहेंगे ऐसे लोग कभी न पैदा हो तो अच्छा है। इसलिए आप अच्छा काम करके जाना ताकि लोग तुम्हारी याद करें। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। तुम्हारी याद करते रह जाएं लोग, कितने अच्छे थे वे। आज कबीर साहेब को याद करते हैं, विशाल साहेब को याद करते हैं करोड़ों लोग, प्रेम साहेब को याद करते हैं, संत श्री अभिलाष साहेब को याद करते हैं करोड़ों लोग, याद करते हैं राम भगवान को, याद करते हैं कृष्ण भगवान को, करते हैं प्रशंसा उनका यशगान गुणगान। लेकिन रावण की याद आ जाती है तो निंदा होती है, कंस को याद करते हैं तो निंदा होती है। आज न कंस है, न कृष्ण है, न राम है, न रावण है, लेकिन निंदा और प्रशंसा आज भी जिंदा है। इसलिए याद रखना, ऐसे कर्म करना तुम्हारे मरने के सैकड़ों वर्ष बाद भी तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाए जाएं, तुम्हारा गुणगान किया जाए। ऐसे कार्य करके संसार से विदा होना। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से कारी। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते अहंकार झूठा है, क्योंकि जिस चीज़ का तुम अहंकार करते हो वो चीज़ भी झूठी है। आज है कल नहीं रहेगी, आज धन है कल नहीं रहेगा, आज गाड़ी है कल नहीं रहेगी, आज मकान है कल नहीं रहेगा, आज तुम्हारे पास में पद है कल नहीं रहेगा। तो जब पद झूठा, धन झूठा, गाड़ी झूठी, साड़ी झूठी, तो अहंकार भी झूठा है। और ये झूठा अहंकार करके क्यों परेशान होते हो? इसलिए अहंकार को छोड़ दो। सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, सरल स्वभाव भाई और नमन कोटि लाई। अपनी बहुओं के साथ भी सेटल हो जाओ, बेटों के साथ भी सेटल हो जाओ, नाती पोतों के साथ सेटल हो जाओ, गुरु के साथ सेटल हो जाओ, माँ बाप के साथ सेटल हो जाओ, शिष्यों के साथ सेटल हो जाओ। याद रखना, अपने परिवार में कितना ही सहना पड़े, उसमें अपने आप को सेट करना सीखो। जिस बात से परिवार में उलझन होती है उस बात को बंद करना शुरू कर दो। जिस व्यवहार से परिवार के लोग तुमसे नाराज होते उस व्यवहार को बंद कर दो। जिस आदत से लोग रुष्ट होते उस आदत को छोड़ दीजिए और सबके साथ में सेटिंग बिठा करके मुस्कराते हुए जिंदगी बिता लीजिए। ज़्यादा टेंशन में क्यों पड़ते हो? सरल स्वभाव। एक सासू अपनी बहू के लिए चाय बना कर ला रही थी। बहू ने कहा, मम्मी मैंने मना किया था, तुम चाय मत बनाना, मैं बनाऊंगी, 10 मिनट बाद आऊंगी। तो सासू ने कहा कि तू बहू नहीं है, तू सासू है, मैं बहू हूँ, तभी तालमेल बैठेगा। मैं तेरे को चाय बनाकर पिला दूँ तो भी गुजारा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि काम थोड़ा करूँगी तो शरीर ठीक रहेगा बेटी, आराम करूँगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए मरते दम तक मेहनत करो। और कभी कभी सासू भी बहू को चाय बनाकर पिला दे, और कभी कभी सासू बहू को कह दे तू आराम कर, मैं रोटी बना देती हूँ। और कभी कभी
बहू अपनी सासू के पैर भी दबाए और कहे, सासू न दुर्गा देवी को देखा न लक्ष्मी देवी को देखा, तू ही दुर्गा है, तू ही लक्ष्मी है और तूने मेरा लक्ष्य पूरा किया। बेटा तो तेरा है लेकिन पहरेदारी मेरी करता है, साइकिल पर बिठाकर मुझे ले जाता है, बिना किराए का आदमी मिला है, वो तेरी देन से है, इसलिए सासू बार बार धन्यवाद है, तूने अपना बेटा मेरी ड्यूटी में लगा दिया है। धन्यवाद।